अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर में 2025 के आगाज के साथ ही एक खामोश लेकिन शदीद मसला पूरी रफ्तार के साथ सामने आ रहा है। हजारों नहीं लाखों लोग एक ही सवाल के साथ परेशान बैठे हैं कि 8171 जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैसेज क्यों नहीं डिलीवर हो रहा, बार बार सर्विस अनअवेलेबल का एरर क्यों आ रहा है, और सबसे बड़ा खौफ कहीं 13,500 रुपए की किस्त रुक तो नहीं गई। वो कैफियत जिसने गरीब, मुस्तहिक और जरूरतमंद खानदानों का शदीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि 8171 ही वही वाह जरिया था जिसके जरिए लोग अपना एहलियत किस्त की रवानगी और अदायगी की ताज़ा तरीन तफसीलात फौरी हासिल कर लिया करते थे। मगर अब यह नंबर जैसे खामोश हो चुका है और इस खामोश ने अफवाह को जन्म दे दिया है, लेकिन असली हकीकत कुछ और है। और आज के इस वीडियो में इन्हें हकीकत का बिल्कुल साफ, खुले और दो टोक अंदाज में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि असली वजह क्या है। 8171 के बंद होने की वजह कोई गलती, कोई साजिश या कोई कटौती नहीं है। ये मसला एक बड़े तकनीली अमल की वजह से आ रहा है। BISP हुक्म के मुताबिक सिस्टम इस वक्त 3 बड़े दबाव बर्दाश्त कर रहा है। नंबर 1 लाख लोगों के बैकअप SMS भेजने से सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, और जब एक ही लम्हा हजारों CNIC नंबर आते हैं तो सर्वर जवाब देना बंद कर देता है और आपको की स्क्रीन पर वही खौफनाक अल्फाज नजर आते हैं, सर्विस अनअवेलेबल। और ये एक तनकीनी मसला है, लेकिन अवाम की जरूरत से एक बहरान में बदल देती है। नंबर 2, सेम और CNC का आपस में मैच ना होना। बहुत से लोग वो नंबर इस्तेमाल करते हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं होते। सिस्टम इस दरखास्त को खुद कार तरीके से मुस्तरद कर देता है। इसलिए अगर आपका मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा तो मुमकिन है कि आपका नंबर नादरा रिकॉर्ड से मैच ना हो रहा होगा। नंबर 3, नादरा PITB और BISP सिस्टम की एक ग्रेजुएशन और मिनट्स ये सर्विस वक्फन अपडेट होती रहती है। जब आप ग्रेजुएशन चल रही हो तो तमाम तस्दीक सिस्टम चंद घंटे या चंद दिन के लिए मुतासर होते हैं। इसके दौरान लोग ज्यादा SMS भेजने लगते हैं, यूं ही मसला मजीद बढ़ जाता है। ये वो जवाब है जिनके बाद लोग सार्फिन को 8171 से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ एक अहम नुकता समझना जरूरी है, ये मसला आर्जी है, मुस्तकिल नहीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि अगर 8171 जवाब नहीं दे रहा हो तो 13,500 रुपए की किस्त कैसे चेक करें। ये वो जगह है जहां BISP के जरिए एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। SMS सिस्टम के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल 8171 वेबसाइट को मजबूत बना दिया गया है, और यही आज आप सबसे बेहतर हल है। इस पोर्ट पर आप सादा सा अपना CNC नंबर दर्ज करें, चंद सेकंड में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात आ जाती है। आप अहल हैं या नहीं, आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं। अगर पेमेंट नॉट लिखा है तो इस बात को निशानी है कि रकम प्रोसेसिंग में, और अगर सेम नॉट मैच आए तो आपकी वही नंबर इस्तेमाल करना होगा जो आपके CNC पर दर्ज है, और पोर्ट SMS के मुकाबले में कहीं तेज, महफूज और काबिल एतमाद है। याद रखें कि हर सवाल जब सिस्टम अपग्रेड होता है तो 8171 पर कुछ दिन मसला जरूर बनता है, लेकिन ये कभी मसला मुस्तकिल नहीं रहा, इस बार भी नहीं होगा। हकीकत ये है कि BISP अपना मुकम्मल सिस्टम डिजिटल कर रहा है। मकसद यही है कि गरीबों को बगैर लाइन, बगैर इंतजार, बगैर रुकावट के अपनी मालूमात मिल सके। SMS सिस्टम वक्ती तौर पर दबाव में है, मगर जल्दी ही मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। आपको बस ये चंद बातें जहन में रखनी होंगी। वही नंबर इस्तेमाल करें जो CNIC पर दर्ज है। गलत या गैर रजिस्टर्ड नंबर से पैगाम ना भेजें। बार बार SMS ना करें, सिस्टम मजीद सुस्त हो जाता है। बेहतर है कि वेब पोर्टल से तफसील चेक करें। और सबसे अहम बात, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक तनकीनी मसला है, अदायगी रुकी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि BISP के तमाम अपडेट, किस्त के शेड्यूल और सरकारी नोटिफिकेशन और 8171 की बहाली के बारे में आप तक हर वक्त मालूमात पहुंचती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह के मालूमात पर मजीद रहनुमाई चाहिए। आपके तावन ही हमें मजीद मजबूत बनाते हैं। अगर आप चाहें कि इस वीडियो के लिए